काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में जिसने क़याम किया अल्लाह ताला ने उसके सारे साबका गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। गुफिर लहु, उसके सारे गुनाह मिटा दिए गए। मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो कुछ उसने इससे पहले गुनाह और नाफरमानियाँ की थी। अजरा काम क़याम करना रमज़ानुल मुबारक दे अंदर सब तो बड़ी यदि जड़ा मजहर है वह तरावियां ने। ते अगर इहदा तर्जमा कोई मौलवी इंज करे कि जिसने रमज़ान में खड़े होकर तराबियाँ पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके सारे साबका गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तराबियाँ दे बारे च मेरे भाइयों असी लोग बड़ी गफलत का शिकार हाँ। इस बहस च पैना तराबियाँ 8 ने या तराबियाँ 20 ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात नाल किन्ने दिन पढ़ियां सन या नहीं सन पढ़ियां, सहाबा की करते सन, हज़रत उमर ने तराबियां चलाइया ने इस तरह पहला कदों होंदियां सन। इस तरह दी बेशुमार चीज़ां ने जिहड़ियां लोगों के अंदर अज बायसे नज़ा बनी दियां ने। कुछ लोग कहते हैं जिहड़े हज़रत उमर के दुश्मन ने कि क्योंकि हज़रत अली ने तराबियां की जमात जिहड़ी है कायम की थी, इस वास्ते असी नहीं पढ़नी है वगैरह वगैरह। लेकिन जिहड़ी हदीस पाक मैं तुहाडे सामने तिलावत की है उहदे अंदर साफ अल्फाज के अंदर फरमा दिता कि जिहड़ा आदमी रमज़ानुल मुबारक दियां रातां नूं खड़े होके कुरान शरीफ पढ़ेगा या सुनेगा, अल्लाह ताला उहदे सारे गुनाहां नूं माफ़ करेगा जिहड़े इस तो पहला उहने कीते दे होणगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रातां नूं नमाज पढ़ने का बड़ा शौक सी ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खास तौर पर सरगी वेले ते उठ के जरूर ही नमाज तहज्जुद पढ़ते सन और उसके अंदर लंबियां लंबियां सूरतां दी आप तलावत फरमाते सन। सूरह मुज़म्मिल दे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे सहाबा दा ये नक्शा खींचा गया, कुमिल लैला इल्ला कलीला निसफहु अव इनकुस मिनहु कलीला। रात नूं है मेरे नबी तुसीं सारा दिन जिहड़े लोगों दी गल्लां सुनदे हो, मेहनत और मुशक्कत करते हो, ਉਹਦੇ वास्ते फिर यह कि तुसी रात नूं जरूर खड़े हो के अल्लाह की इबादत करया करो। कुमिल लैला इल्ला कलीला, खड़े होवो रात नूं भावें थोड़ा खड़े हो जाओ। निसफहू अविन कुस मिनहू कलीला, अद्धी रात खलोवो, देखो किन्ना किन्ना अद्धी अद्धी रात खलोवो या थोड़ा जा कमी बेशी ਉਹਦੇ अंदर कर लो। फिर फरमाया इन्ना रब्बका यालम अन्नका तकूमु अदना मिन सुलुसैल लैली व निसफहू व ताइफतुम मिनल लज़ीना माक। अल्लाह ताला नूं पता लग गया कि तुसीं रात के कुछ हिस्सों के अंदर खड़े होके अल्लाह की इबादत करते हो, क़याम लैल करते हो। व ताइफतुम मिनल लज़ीना माक, और तुसीं कल्ले नहीं हुंदे, तुहाडे नाल एक गिरोह है सहाबा कराम दा जिहड़ा शामिल हो जाता है इस रात की इबादत के अंदर। इन्हां सारियां गल्लां तो तुसीं अंदाज़ा लगाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात नूं क़याम करना और ਉਹਦੇ अंदर वरत्तिलिल कुरान तरतीला, खड़े होया करो रात नूं अल्लाह दे हजूर और कुरान नूं ठहर ठहर के सोहना सवार के पढ़िया करो। ये सारियां गल्लां दसदियां ने कि क़याम लैल ਉਹਦਾ बेहतरीन जिहड़ा तरीका रोज़ियां दे अंदर है वह तरावियां दा। जिस बंदे ने रात नूं तरावियां पढ़ लईयां उन्हें क़याम लैल दा हक अदा कर दिता। और जिन्हें अल्लाह ताला कोलों उस हदीस पाक के अंदर है कि मन काम रमज़ाना ईमानम व एहतिसाबन, कि पूरा यकीन रख के अल्लाह के उत्ते और एहतिसाब करके, एहतिसाब का मतलब है कि अजर की उम्मीद सवाब की उम्मीद खालस अल्लाह ताला कोलों रख के, यह ना हो कि मैं किसी को दिखाने वास्ते रियाकारी वास्ते मजबूरन या तंग हो के तरावियां पढ़ा, बल्कि शौक के नाल अल्लाह ताला नूं दिखाने वास्ते और अल्लाह ताला कोलों अजर लैन की उम्मीद ते तरावियां अगर पढ़ियां ने
ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਲਾਮੇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰਸੇ ਖੜ ਸਕਣਾ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਉਨਜ਼ਿਲ ਫੀਹਿਲ कुरान। शहर रमज़ान यानी शहर कहते हैं महीने ਨੂੰ, महीना रमज़ान का तो ऐसा महीना है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया था। और कुरान और रोज़े दा चोली दामन दा साथ है। इस वास्ते हदीस पाक दे अंदर आया कि क़यामत वाले दिन रोज़ा भी खड़ा होएगा और कुरान मजीद भी खड़ा होएगा। रोज़ा कहेगा या अल्लाह पाक, मैंने इसे दिन भर खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी से रोके रखा, भूख और प्यास को बर्दाश्त कराया, तो या अल्लाह तो इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। फिर सुम्मकाम कुरान, फिर कुरान मजीद खड़ा हो जाएगा। कुरान मजीद एक किताब है ना, तुहानू नजर आती कि बेजान है, सफे ने काले काले लफज ने, बस साडा इन्ना की है ना काम। लेकिन कुरान मजीद के बारे में हदीस है कि फिर कुरान मजीद खड़ा हो जाएगा और कहेगा अल्लाह, मैंने इसे रातों की नींद से मना किया, मना तो हूँ, मैं इसे मना करता रहा और ये रातों को खड़े होकर कुरान पढ़ता रहा, तो आज इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा। तो हदीस के आखिरी टुकड़े ना कि फिर इन दोनों की शफात को कबूल किया जाएगा, तो अल्लाह मान लेगा उन्होंने गल कि वाकई भाई तुसी जो है सिफारिश की है, ए ना सिफारिश ही क़यामत वाले दिन इंसान दे। अच्छा, हुण सवाल ये पैदा होंदा कि असी ते मतलब है कि बस सुन छड़ने आ, हाँ जी, या ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਘਟ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਦਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਫ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਅੱਲਾਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਗੌਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, रमज़ान नहीं बदलिया, तरावियां उस तरह ही हुई ने, बदलिया कौन है? मैं खुद बदलिया, जिन्हें तरावियां हुण पढ़नियां जरूर शुरू च जोश जज्बे च आया, लेकिन फिर घेर लिया मैनू चीज़ां ने और मैं तरावियां पढ़नियां छड्ड गया। कौन किसी नूं अलामा दवे? इहदे विच हर शख्स बस जदों मर जांदे ने ते फिर जांदे ने कब्रिस्तान। उही कुरान जिहदे नाल बेवफाई कीती सी जिंदगी च, जिन्हों देख के ते मैं राह बदल लिया। मेहमान आया तो मैं घरों ताला ला के निकल गया है, तो बाद च उहदे नाल जफियां पांदा फिरां। उन्होंने नहीं पता कि मैं जदों इहदे घर गया तो इन्हें मैनूं रोटी नहीं पुछी, पानी बहण वालों नहीं आख्या, बल्कि कन्नी कतरा के सैडा मार गया सी। ते रोज़े कुरान मजीद नूं नहीं पता कि जदों मैं गया सां इहदे कोल रमज़ान उल मुबारक दे अंदर मैं मेहमान सां, अय्याम मादूदात, चंद दिनां दा। ये कदी आउण नूं जांदा सी, कदी आउण नूं निकल जांदा सी, कदी कुछ करता सी, कदी जे खलोंदा भी सी ते कदी बहंदा सी, इनू मुसीबत पई दी सी। ते फिर मरने तो बाद फिर कुरान शरीफ जिहड़ा वो साडे नाल प्यार मुहब्बत करेगा और साडे वास्ते खड़ा होएगा, अल्लाह लगे जा अल्लाह मैं बख्शा के छड़ना है। खुद ही हर इंसान नूं इस बारे च गौर कर लेना चाहिए। ਇਹ जो कुछ है ना, आंदे ने किसी ने 100 कोते जाके अपनी मझ का ही दुध पीता सी, सोनी दी तुसी मिसाल। कबर च जाके अपनी मेहनत ही कम आनी है। औलाद ते कर जाओ, औलाद अगर तुहाड़ी पिछों नमाज़ां पढ़ के दुआवां मंगदी है ना, तो खुद मेहनत करके जानी है तुसी, वो अपने वास्ते खुद औलाद बना के जानी है। अगर खूह लवा गए हो तुसी, नलका लवा गए हो, किते कोई सराय बनवा गए हो, मगरों ओहदा सवाब जिहड़ा पहुंचना वो आपे करके चले। बाग लवाया एक, ओहदा फल दुनिया खा रही है, मैनूं सवाब पहुंच रहा है, वो मैं खुद ला के गया। कुरान दी मेहनत मैं खुद करके जावांगा ते फिर कुरान मैनूं कबर दे अंदर सकून देगा।
ਮਗਰੋਂ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਬੇੜਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਨਾ ਕਦਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮ ਅਮਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਲਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ, ਆਲਮ ਬਰਜ਼ਖ ਹੈ, आलम आखरत है, आलम लाहूत है और आलम इमसाल है। मिसालों की भी एक दुनिया है। तो क्यामत वाले दिन ये जिहड़े अमल असी करने आ, नमाज, सदका, जिक्र अज़कार, दरूद शरीफ, हुस्न इखलाक और तरह तरह के अमाल ने जिहड़े असी दुनिया ते करने, इन्हां सारियां नूं अल्लाह पाक शक्लां अता करेगा। ये आलम इमसाल आएगा कि जिस तरह रोज़ा जिहड़ा खड़ा होएगा, क्या बंदे की शक्ल च खड़ा होएगा, किस तरह खड़ा होएगा, कुरान शरीफ किस तरह खड़ा होएगा, एक किताब सीधी हो जाएगी या की होएगा। तो वो कहते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अमाल नूं शक्लां अता फरमाएगा और वो इस तरह अल्लाह ताला दे नाल झगड़ा करनगियां जिवें इंसान दुनिया दे उत्ते किसी गल नूं मनाउण वास्ते खड़ा हुंदा, उन्हां नूं फखर होएगा ना। मिसाल के तौर पर फरमाया कि क़यामत वाले दिन जदों इंसान की जान निकलती है ना, जान निकलने का तज़करा फरमाया कि जान निकलने के वक्त जड़ियाँ सख्तियाँ आंदियां ने, ਉਹਦੇ अंदर माँ बाप की खिदमत की है, जड़ी अदब किया है, वो माँ बाप का खिदमत और अदब आ जाता है और इंसान की जान निकलने के अंदर आसानी कर देता है। तुसीं देखा होगा कि कई लोग बड़े बड़े अजीबो गरीब काम करके मरते हैं, एवें मर जाते हैं, एवें बैठे बैठे ही साह निकल जाता उन्हों का। कुछ लोग ने वो जूं ताड़े लगते हैं, मरदे ही नहीं, जान ही नहीं निकलती। लोग पानी पाते हैं, कोई कुरान पढ़ता है, कोई यासीन पढ़ता है, कोई दुआवां मंगता है, कोई मौलवी, यार किसी तरीके दे नाल इहदी जान निकले। कुछ लोग ने एवें एक वो फिर कोई ऐसी नेकी हुंदी है कीती दी जिहड़ी अल्लाह ताला खास तौर पर वालिदैन दी फरमा बरदारी, उन्हां दी खिदमत, वो खिदमत आ जाती है और इंसान की जान आसानी दे नाल निकल जाती है। फिर फरमाया कि शैताना ने घेर लिया मैदान महशर के अंदर किसी नूं, जिस तरह दुनिया ते घेरिया दा हुंदा सी, ते जिहड़ा जिक्र तस्बीह इंसान करदा सी, वो तस्बीह आई और उन्हें शैताना दे कोलों इहदी जान छड़ाई। फिर फरमाया कि अजाब दे फरिश्तियां ने बंदे नूं घेर लिया, लेकिन नमाज आई और उन्हें आके अजाब दे फरिश्तियां कोलों उहदी जान छड़ाई। ये चीज़ां आंदियां पईयां ने किस शक्ल च, यह आलम मिसाल दा आलम, मसला मिसालां बड़ी दियां ने, चीज़ां दियां शक्लां अल्लाह ताला उन्हां नूं मुतशक्कल करेगा। किस तरह करेगा, ये ओहदा काम। वो हदीस बड़ी तरी हज़रत सुमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हदीस है, जिहदे अंदर फरमाया पुल सरात दे उत्ते बंदा इंज कंबेगा जिवें सुक्की टहनी कंबदी है, और उस पुल तो लंघना किस तरह, जिहड़ा कंबदा पिया वो किस तरह उस पुल नूं पार करेगा। फरमाया कि उस दौरान इंसान दा हुस्न खुलक आएगा और उन्होंने पुल के उत्ते कायम करेगा कि यार लंघ जा सही तरीके दे नाल। अला हाज़ल क्यास होर भी बहुत सारे ऐसियां चीज़ां दसियां ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत वाले दिन वो चीज़ां आके इंसान की जान जिहड़ी है वो छड़ाणगियां। अमाल ही होणगे, सदका आएगा, कुरान शरीफ दी जिहड़ियां आयतां दिमाग के अंदर हिफज कीतियां ने, वो दिमाग वालों फरिश्ते किसी अजाब नूं नहीं आण देणगियां। हत्ता कि ऐसा मौका भी आ जाएगा कि अगर दोज़ख दे अंदर गिर गया इंसान, एक जिंदगी दे अंदर किते खौफे खुदा दे नाल वो रोया सी और ओदा आंसू है जिहड़ा ओदी अख चों निकल के बाहर डिग पिया सी, वो आंसू आ जाएगा और उन्होंने दोज़ख चों बाहर कढ़ देगा। कहेगा या अल्लाह पाक तू आख्या सी कि मेरे खौफ दे नाल जिहदे अख चों मक्खी दे सिर दे बराबर कतरा निकल गया आंसू दा, मैं उन्होंने दोज़ख च नहीं पावांगा। ते इहदा आंसू निकलिया सी, मैं निकलिया सा, यानी आंसू बाहर आया सा, ते तू फिर इनू दोज़ख च किस तरह पाया दा। ते कहंदे ने कि दोज़ख च उन्होंने कढ़ लिया जाएगा। ये सारियां चीज़ों तो पता चलता है कि जिहड़े अमाल असी करने आ, इन्हां नूं अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन कुछ शक्लां अता करेगा, या ज़बाने हाल दे नाल या किसी तरीके दे नाल ये अल्लाह दे हजूर खड़े होणगे। उन्हां तो टाप दे उत्ते ये दो चीज़ां होणगियां, टाप दे उत्ते दो चीज़ां किहड़ियां, एक रमज़ानुल मुबारक दे रोज़े ये खड़े होणगे और दूसरे नंबर ते कुरान खड़ा होएगा और अल्लाह दे हजूर जिस तरह की हदीस आई सिफारिश करेगा। तो फिर कुरान हदीस पाक ही कहती है कि उन्हां दी सिफारिश नूं अल्लाह ताला कबूल करेगा। ते आओ फिर
ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ ਲਗਾਈਏ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅੱਗ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਦਤ ਪਾ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਵਤ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਲੂਕ ਦਈਏ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਵਫਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਾਕਿਆਤਨ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਐਸਾ ਸ਼ਫਾਤ करे ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਫਜ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦੇ ਮਦਰਸੇ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣੀ। अल्लाह ताला ला युज़ियु अजरल मोमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनीन के अजर को कभी ज़ाया नहीं करता, बड़ा कदरदान है। तो उस कदर वास्ते फिर तैयार हो जाइए और कुरान की खिदमत च मसरूफ हो जाइए रमज़ानुल मुबारक के अंदर। और सब तो पहली खिदमत कुरान की ये है कि तरावियां दे विच खड़े होकर कुरान शरीफ को सुनना शुरू कर दईए। अल्लाह पाक सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।